हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तबादला सत्र जो है शून्य करने का आदेश वापस ले सरकार। तो यहाँ पर जो समर्थक मंच है उनका कहना यह है कि जितने भी यहाँ पर तबादला सत्र शून्य कर रखे हैं उन सभी का जो है आदेश वापस ले, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शुक्रवार को जो है यहाँ पर मंच के प्रदेश पदाधिकारियों की जो है दून में आयोजित बैठक में शिक्षकों ने जो है तबादला सत्र शून्य करने के फैसले की जो है यहाँ पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि जब अधिकारियों के जो है लगातार तबादले हो सकते हैं तो फिर जो है शिक्षकों के क्यों नहीं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जल्दी जो है इस पर जो है सीएम से मिलने वाले हैं और अपना जो पक्ष है वो सीएम के साथ रखने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली की यहाँ पे मांग उठा रखी है, लगातार जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग शिक्षकों की जारी है। और वहीं बात करें यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी के बाद भी जो है स्कूल खुलने मुश्किल। तो यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी के बाद जो है स्कूल खुलने थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो राज्य में यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो है स्कूल को खोलने को लेकर शिक्षा विभाग सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। जितना जो है जल्दी सरकार फैसला लेगी उतना जल्दी जो है जुलाई में स्कूल को जो है खोलना मुमकिन होगा, ऐसा यहाँ पर कहा। क्योंकि सरकार के फैसले का वेट कर रखे हैं विभाग वाले और कहा है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बीच जो है सुरक्षा इंतजाम करने के लिए जो है कम से कम 15 दिन के वक्त की जो है दरकार है। और फिलहाल जो है जो सूरत हाल है उसमें जो है 1 जुलाई स्कूल खोलना जो है नामुमकिन है। और कोरोना संक्रमण राज्य में जो है कुछ कम हुआ है, लेकिन एहतियात जो है रखना बेहद ज़रूरी है। और कोरोना के लिए जो है कई मानक जो है सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग आदि जो है स्कूलों को जो है यहाँ पर तैयार करने के लिए जो है कम से कम 15 दिन का यहाँ पर वक्त चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है शिक्षा सचिव ने। और वहीं बात करें यहाँ पर 30 जून को जो है ट्विटर पर जो है चलेगा पुरानी पेंशन के लिए जो है अभियान। तो यहाँ पर 30 जून को जो है ट्विटर पर अभियान चलाने वाले हैं शिक्षक। और यहाँ पर देखते हैं कि आगामी 30 जून को जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए जो है ट्विटर पर जो है हैशटैग के साथ बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जो है हैशटैग जारी कर दिया है। तो इनका जो हैशटैग है वो यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर ये ट्वीट करना है ट्विटर पर जाके, ठीक है। और हैशटैग जो है रिस्टोर, ठीक है, ओल्ड पेंशन करके है। एक जो है यहाँ पर हैशटैग है NPS क्विट इंडिया करके है। और यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है और क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है काफ़ी लंबे समय से इनका संघर्ष चला हुआ है। और वहीं यहाँ पर देखते हैं कि कम केस वाले जो है जिलों में खुलेंगे कॉलेज। तो यहाँ पर जो है कॉलेज को खुलने के लिए जो है शिक्षा के जो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कोरोना की जो है लहर धीमी पड़ने के साथ ही जो है उच्च शिक्षा संस्थान जो भी आपके कॉलेजेस हैं उसको खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसमें जो है शुरुआत में जो है 100 से कम एक्टिव केस संख्या वाले जिले इससे जो है हो सकती है शुरुआत। तो यहाँ पर जो जहाँ पर 100 से कम केस आ रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि आपके कॉलेज यहाँ पर खुल जाए। और कोविड-19 के कारण जो है लगातार दूसरी साल जो है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर जो है संकट खड़ा हो गया है। और बीते शैक्षिक सत्र में तो जो है कॉलेज के 5 जो है छात्रों को जो है अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए जो है आंतरिक मूल्यांकन के अंक थे और पर मौजूदा सत्र में जो है यह व्यवस्था भी नहीं बन पाई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसे में जो है उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज और यहाँ पर विश्वविद्यालय को फिर से खोलने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। और विभाग की नज़र जो है 18+ वाले युवाओं के वैक्सीनेशन पर भी लगी हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो जल्दी आपके जो है खुल सकते हैं यहाँ पर कॉलेज। और जिन ज़िलों में जो है कोविड के मामले कम है वहाँ जो है कॉलेज खोलने की शुरुआत की जाएगी। और शेष परीक्षा जो है परीक्षा प्रणाली और जो छात्रों को प्रमोट करने के लिए जो है UGC की अंतिम गाइडलाइन का इंतज़ार किया जा रहा है। तो UGC जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर जो है आपकी परीक्षाएं होंगी। और वही बात करें यहाँ पर कि अप्रेंटिस कानून में जो है बदलाव की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए नौकरी के दौरान जो है प्रशिक्षण की अप्रेंटिस से बड़े पैमाने पर जो है देश के युवाओं का जो है कौशल विकास होगा। और इसे देखते हुए जो है अप्रेंटिस के लिए जो है सरकार कानून में जो है बड़े बदलाव की यहाँ पर तैयारी कर रही है। तो हो सकता है कि चेंजेस हो। और सूत्रों का कहना ये है कि सरकार संसद के जो है यहाँ पर मानसून सत्र में अप्रेंटिस कानून में जो है बदलाव से जुड़े बिल को जो है मंजूरी के लिए जो है ला सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियमित पदों पर जो है NHM से नियुक्ति करने का विरोध चल रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने जो है नियमित पदों पर जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से नियुक्ति करने का यहाँ पर विरोध किया है। संघ का कहना ये है कि महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के जो है 200 पद यहाँ पर खाली हैं, फिर भी जो है महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो है पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
और वही बात करें यहाँ पर लंबित मामलों व बैकलॉग के पदों की होगी समीक्षा। तो यहाँ पर जो है बैकलॉग के पदों की समीक्षा होगी और उसके बाद जितने भी बैकलॉग के पद हुए उनको भरे जाने की यहाँ पर कवायद शुरू हो सकती है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग, जो यहाँ पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधित मामलों एवं बैकलॉग के पदों की समीक्षा करेगा। और इसके लिए जो है 30 जून को जो है यहाँ पर बाजपुर गेस्ट हाउस में जो है बैठक होगी। और आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने यहाँ पर कहा है कि बैकलॉग के पदों की स्थिति को जानने के लिए जो है प्रमुख विभागों के जो है विभागाध्यक्ष के साथ बैठक रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो विभाग हैं उन सभी के विभागाध्यक्ष से बैठक की जाएगी और कितने पद यहाँ पर हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। और ताकि जो है बाद में जो यहाँ पर बैकलॉग के पद हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बैकलॉग के पद नहीं आ रखे हैं, तो हो सकता है उसके बाद जो भर्ती यहाँ पर दे दे, क्योंकि लंबे समय से जो है बैकलॉग के पद नहीं आ रखे हैं। और उन सभी पदों का जो है ब्यौरा जो समीक्षा है वो करने वाले हैं 30 तारीख को। डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की मांग की। और बेरोजगारों ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है 3 जुलाई तक जो है डाटा वेबसाइट पर जो है अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जुलाई तक जो है आपके जो डाटा हैं वो वेबसाइट पर आ जाएगा। बहुत बड़ी खबर है आपके लिए और अच्छी खबर भी है, क्योंकि इससे पहले जो है कोई भी आदेश जो है अधिकारियों को नहीं दिया गया था। शिक्षा मंत्री की तरफ सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि हम जो है जो कोड में भर्ती है उसकी पैरवी करेंगे, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने कुछ भी पैरवी नहीं कर रखी है और ना जाने आगे कब तक यहाँ पर करे जाएगा। और इसमें जो है आपका जो हियरिंग है जो आपकी होनी है नेक्स्ट, वो 10 तारीख के बाद से हो सकती है ये हियरिंग, ठीक है। और श्योर नहीं है, लेकिन ये जो हियरिंग होनी है पीआरटी को 10 तारीख के बाद से हो सकती है। और यहाँ पर जो डाटा निर्देश दे रखे हैं वो आपका 3 जुलाई तक, तो 3 जुलाई तक जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जो है डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। और वहीं आपका जो 430+ पोस्ट रुका था, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर डाटा जो है लिस्ट अपलोड नहीं किया गया था वेबसाइट पर। और बाकी जो आपका 2020 में भर्ती आई हुई थी 2300+ पोस्ट पर, उन सभी का जो है डाटा आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया गया है। और संगठन के प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने जो है बेसिक के शिक्षकों के पद पर जो है शीघ्र नियुक्ति का जो है आश्वासन दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है 430+ पोस्ट है, ठीक है, और उसका जो है रिजल्ट यहाँ पर आ जाए। बाकी जो 2300+ पोस्ट है उस पर जो है सरकार अभी नियुक्ति नहीं कर सकती, सिर्फ डाटा फीड कर सकता है या आपका जो डाटा लिस्ट है वो जारी कर सकता है। बाकी जो निर्णय होगा वो हाईकोर्ट के अधीन ही रहेगा। अभी जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग में है और जल्दी इसकी नियुक्ति भी हो सकती, इसकी जो है सुनवाई भी हो सकती है। और ऐसे में जो है इसकी नियुक्ति भी जल्द से जल्द हो सकता है। और शिक्षा मंत्री से मिलने वाले युवा, जो कि इनका नाम हमें यहाँ पर लिखा गया है, तो अच्छी खबर है। और आपका जो है अगर ऐसा हो जाता है जो यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश जारी कर रखे हैं, तो ऐसे में जो है जो 430+ पोस्ट है उसका रिजल्ट आपका जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो 2300 पोस्ट हैं आपका, उन पदों को लेकर जो डाटा फीड होना है, आपका डाटा लिस्ट जारी करनी है, उसका भी आपका होना शुरू हो जाएगा। इसके निर्देश जो है शिक्षा मंत्री ने जारी किए हुए हैं।